हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा स्टडी मस्ती पे। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जो टॉपिक है जिसमें हम लोग इतिहास का टॉपिक लेके चल रहे हैं और यूनिट नंबर हम लोगों का 10 है जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मुगल साम्राज्य, प्रशासन व वित्तीय व्यवस्था, संस्कृति एवं कला के बारे में। तो ये जो सेशन है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, इसको आप बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा। अगर आपको TRE 4 देना है तो ये सेशन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको अन्य जानकारियाँ मिलती रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, सीधे अपने टॉपिक पे आते हैं। और आज का ये रहा हम लोगों का पहला क्वेश्चन। मुगल साम्राज्य आलमगीर के नाम से जाना जाता था। किसको हम लोग जानते हैं, वो कौन सा सम्राट है मुगल काल का जिसे हम लोग आलमगीर के नाम से जानते हैं? तो वो है हम लोगों का औरंगजेब। औरंगजेब को हम लोग जानते हैं आलमगीर के नाम से। आगे देखिएगा, बदायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक नजराना अर्पित करेगा। तो यह कौन कहे थे? शेर खान। शेर खान ने यह कहा था। ओके, आगे चलते हैं। देखिएगा, ये जो अब बात करते हैं मुगल काल के, तो इसमें आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। आगे देखिएगा कि हुमायूं का मकबरा स्थित है। कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में। कहाँ स्थित है? दिल्ली में। वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, कौन सबसे अधिक समय का शासक किया था? तो वो थे औरंगजेब। भारत में मुगल वंश का संस्थापक था, वो कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत में मुगल वंश की स्थापना किया था? तो बाबर। ओके, कौन है? बाबर। मिस्रवसी मननसी मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम है, तो उसका नाम है मुबाइन। क्या है? मुबाइन। क्या है? मुबाइन बोलते हैं। आगे देखिएगा, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण था, क्या था? तुगलमा पद्धति। क्या था? तुलगमा पद्धति के कारण ही बाबर वहाँ पे क्या किया था? जीत गया था। और दूसरा कारण है, पहले तो ये है कि तुलगमा नीति, और दूसरा है कि तोप लेके गया था बाबर लड़ने के लिए। आगे देखिएगा, भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम है। बाबर भारत में कितने युद्ध को लड़ा? तो पहला युद्ध जो लड़ा वो पानीपत का युद्ध था। दूसरा युद्ध की अगर बात करते हैं तो खानवा का युद्ध हो गया। तीसरा युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो चंदेरी का हो गया। और चौथा की अगर हम बात करते हैं तो घाघरा हो जाएगा। तो ये 4 युद्ध जो है कि लगातार बाबर ने लड़ा था, और इस क्रम को आप याद रखिएगा। ओके, आगे चलते हैं। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों पराजित हुआ था कौन? राणा संग्राम सिंह। कौन? राणा संग्राम सिंह को पराजय मिली थी किसके द्वारा? बाबर के द्वारा। और युद्ध कौन था? खानवा का युद्ध। आगे देखिएगा, बाबरनामा की रचना की, यहाँ पे खाली स्थान भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है बाबरनामा की रचना? तो तुर्की भाषा में की गई है। किस भाषा में की गई है? तुर्की भाषा में की गई है। आगे देखिएगा, हुमायूं नामा की रचना की थी, किसने किया था? तो गुलबदन बेगम ने। कौन? सॉरी, माफ करिएगा, गुलबदन बेगम ने किया था। आगे देखिएगा, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। कब? 1532 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर क्या किया था? प्रथम बार आक्रमण किया। आगे है कि हुमायूं का मकबरा स्थित है। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। 26 जून 1539 को, कितना? 26 जून 1539 को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया। कौन? चौसा का युद्ध। कौन? चौसा का युद्ध लड़ा गया। आगे देखिएगा, वह सुल्तान जिसने पहले हजरते आला हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की, तो वो कौन सुल्तान है? तो वो सुल्तान है शेर शाह सूरी। क्या है? शेर शाह सूरी ने कौन सी पहले उपाधि धारण की थी? तो हजरते आला। क्या है? हजरते आला।
आगे देखिएगा, वह शासक जिसने अपनी सैन्य टुकड़ी को 200, 250 तथा 500 की इकाई में विभाजित किया था। कौन? इस्लाम शाह। कौन? इस्लाम शाह। आगे चलते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और क्वेश्चन बहुत ही उम्दे होते हैं। तो चलिए एक इम्पोर्टेंट सूचना आपको, अगर आप रीट का फॉर्म अगर आपने भरा है और रीट एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारे सेशन टॉपिक वाइज जो है और सेशन वाइज आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। कृष्णा स्टडी मस्ती के यूट्यूब चैनल पे आप वहाँ से जाके सारे सेशन को, वहाँ से प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसको आप विजिट कर सकते हैं। ओके, चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और बड़े ही ध्यान से देखिएगा कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में फरगना को विकसित किया। किसने किया था? तो शेर शाह सूरी ने। फरगना जो है वो शेर शाह सूरी ने विकसित किया था। किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जानता कि इस पठान ने काफ़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। शेर शाह सूरी के बारे में ये शब्द किसने लिखा है? तो H.G. कीन ने। किसने? H.G. कीन ने लिखा है। आगे देखिएगा, भारत के एकीकरण के बाद वह मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया को एक करना चाहता था और एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की और एक महत्वपूर्ण कदम था। आर.पी. त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के, यहाँ पे खाली स्थान सम्राट के बारे में यह लिखा है। तो किसके बारे में? शेर शाह सूरी के बारे में। किसके बारे में? शेर शाह सूरी के बारे में। 1529 में दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खान के द्वारा परास्त किया। कौन? नुसरत खां। कौन? नुसरत खां। आगे देखिएगा, कश्मीर घाटी के अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक्र, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है कहाँ? नालंदा में। कहाँ है? नालंदा में इनको दफनाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन को बहुत ही आप ध्यान से देखिएगा कि वह राजवंश जिसके द्वारा मनसबदारी प्रथा का आविष्कार किया गया, तो वो है मुगल वंश। कौन है? मुगल वंश के द्वारा ही इसको लाया गया था। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। किसके लिए? सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अकबरनामा के खंड हैं। कितने खंड में अकबरनामा है? तो 3 खंड में है। रजनामा फारसी अनुवाद है। क्या है? तो रजनामा है, महाभारत का ही फारसी अनुवाद है। मध्यकाल में यहाँ पे खाली स्थान वंश की परंपरा पारिवारिक उपाधि मिली थी। किसे? मुगल वंश। किसके? मुगल वंश। पद्मावत लिखी है। किसने लिखी है? तो पद्मावत लिखी है मलिक मोहम्मद जैसी ने। कौन? मलिक मोहम्मद जैसी ने। आइन ए अकबरी लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई है? तो अबू फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबू फजल के द्वारा लिखी गई है। डिस्कशन करें तो अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार थे। कौन थे? तो अबू असम। ओके, आगे चलते हैं। बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि जब्ती प्रणाली उपज थी, तो किसने यह किया था? शेर शाह। कौन? शेर शाह ने। दसवंत और बसवान प्रसिद्ध चित्रकार मुगल सम्राट के थे। राज दरबारी। कौन? अकबर के। किसके शासनकाल के? अकबर के थे। यूरोपीय चित्रकारी, यूरोपीय पेंटिंग्स का प्रवेश यहाँ पे खाली स्थान के दरबार में हुआ है, तो वो है अकबर। कौन? अकबर। फतेहपुर सीकरी के निर्माण का श्रेय जाता है अकबर को। आगे अगर हम बात करते हैं तो वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए एक तरह वह मुगल शासक जिसने चित्रकारी के लिए विभाग बनवाया। कौन? अकबर ने विभाग बनवाया था। कौन बनाया था? अकबर ने विभाग बनाया था।
1582 में अकबर ने दीन ए इलाही लागू किया। दीन ए इलाही लागू किया जो था एक क्या था, तो व्यवहार संहिता था। क्या था? व्यवहार संहिता। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। क्या करता है? तो विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ओके, तो ये सारी चीजें आप याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थयात्री कर ओके समाप्त कर दिया, तो कौन किया था? अकबर ने ही किया था। भारत में खाली स्थान के शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, तो किसने किया था? अकबर ने ही किया था। सन 1542 ईस्वी में दीन ए इलाही लागू किया गया। कौन? अकबर। सुहल सुह सुलह हुकुल नीति अपनाई थी, किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा यह नीति अपनाई जा चुकी है। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो हकीम खान। कौन थे? हकीम खान। आगे देखिएगा, अकबर ने बंगाल तथा बिहार के युगल साम्राज्य में मिलता है, तो क्या है? 1576 ईस्वी। क्या है? 1576 ईस्वी में यह सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। आगे देखिएगा, अकबर के शासन में इलाहाबाद या इलाहीबाद में 40 अब संयुक्त मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। यह कथन है किसका है? यह कथन तो विलियम्स फ्रेंच का। किसका? विलियम फ्रेंच का। अकबर के राज्य के समय यहाँ पे खाली स्थान सरकारों में बांटा हुआ था। कितने में? तो 7 सरकार में जो चल रही थी। वह राजपूत जिसके महल में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, तो राणा भीर साल। कौन है? राणा भीर साल मुगल चित्रकला यहाँ खाली स्थान के नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर थी। किसके? तो जहांगीर के शासनकाल में थी। आगे देखिएगा, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी। क्या थी? कंधार। क्या थी? कंधार। 2 एम्पायर अपना शीर्ष प्रथम शुरू की थी। कौन? जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने की थी। आगे देखिएगा, 2 अस्पा सिंह अस्पा तथा शुरू की थी। किसने? जहांगीर ने। एतमा दौलता का मकबरा आगरा में बनवाया था। किसने? नूरजहां ने। किसने? नूरजहां ने बनवाया था। चलिए ध्यान से देखिएगा कि जहांगीर के दरबार का संजीव वर्णन किया है। किसने किया है? तो सर थॉमस रो ने। क्यों? सर थॉमस रो ने किया है। अंग्रेजों में से यहाँ खाली स्थान जहांगीर के खान की उपाधि से सम्मानित किया है, तो हॉकिंस को। किसने किया था? हॉकिंस ने। प्राचीनकारी पिट्रा ड्यूरा संक्षिप्त है। क्या है? तो यह है फलों की नक्काशी करने में। किसमें? फलों की नक्काशी करने में। और दूसरा है कि दीवारों में अर्ध कीमती पत्थर जड़कर। आगे देखिएगा, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। वह मुगल शासक जिसने न्याय हेतु एक जंजीर एक घंटी लटकाई, जिसे जंजीर ए आदिल कहा जाता है, तो वह कौन शासक था? जहांगीर था। सर थॉमस रो भारत में यहाँ खाली स्थान के काल में आए थे, तो जहांगीर के काल में ही ये आए थे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो है कि दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था, तो किसने करवाया था? शाहजहां ने। कौन करवाया था? शाहजहां ने यह विद्रोह करवाया था। आगे देखिएगा, वह शासक जिसने आना सिक्के का प्रयोग प्रारंभ किया, तो वो कौन शासक था? जहांगीर। कौन? जहांगीर।
महान मुगल सम्राट में से जैसे बाबर से औरंगजेब तक दो सम्राट राजपूत राजकुमारियों से पैदा हुए थे। वे कौन थे? तो जहांगीर और शाहजहां। कौन? जहांगीर और शाहजहां। इस इतिहासकार जिसे शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो यह किसका कथन है? A.L. श्रीवास्तव का। किसका है? A.L. श्रीवास्तव का। मुगल सम्राटों में से आलमगीर की उपाधि क्या थी? तो औरंगजेब ने दी थी। औरंगजेब के फेस पर जिस सतनामियों के ने बगावत कर करनौल शहर में दखल कर दिया था, वे थे कबीर के अनुयायी। कौन थे? कबीर के अनुयायी थे। आगे देखिएगा, वह शासक जिसने सबसे अधिक समय तक शासन किया, तो कौन है? औरंगजेब है। ओके, और दूसरा पे जो कि आ जाएंगे हमारे, उनका नाम है अकबर आ जाएंगे। खुला सात उल तवारीख, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, खुला सात उत तवारीख लिखी है। किसने लिखी है? तो सुजान राय खत्री ने। किसने? सुजान राय खत्री जी ने यह किताब लिखी है। आगे देखिएगा, बड़े ही ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है कि आलमगीर नामा क्या है? आलमगीर नामा लिखा है। किसने लिखा है? तो मिर्जा मोहम्मद कासिम ने। मिर्जा मोहम्मद कासिम ने लिखा है। ओके, आगे देखिएगा, वह औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है। क्या है? तो दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम। आगे, वह मुगल काल जिसके शासन में ब्रिटिश के, तो औरंगजेब अहमदाबाद कर दिया। ओके, तो इस तरीके से सेशन आपको कैसा लगा जरूर आप हमें कमेंट करके बताएं, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ख्याल रखिएगा।